नमस्कार दोस्तों, संविधान संशोधन की कड़ी में आज हमारा लेक्चर 5 है, जिसके तहत हम बात करेंगे क्रमशः 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें और 14वें संविधान संशोधन के बारे में। यूपीएससी, एमपीपीएससी और लॉ एग्जाम्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। पॉलिटी के अंतर्गत ये आता है। इनफैक्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ खास इन संशोधनों के माध्यम से किया गया है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हम 8वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के बारे में। आपको फिर से बताना चाहेंगे कि इसके पहले के वीडियो में हमने जो भी इसके पहले के अमेंडमेंट्स है उनके बारे में बात करी है। इसी कड़ी में आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। तो 8वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है विधान मंडलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियंस के लिए स्थानों के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और इसके लिए अनुच्छेद 334 में 10 वर्षीय शब्दावली के स्थान पर 20 वर्षीय शब्दावली को रखा गया। प्रारंभ में उक्त समुदाय के नागरिकों के लिए स्थानों का संरक्षण जो था संविधान लागू होने की तारीख से 10 वर्ष के लिए था। तो आपको यहाँ पर यह संशोधन याद रखना है कि 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। दैट मीन 1970 तक के लिए ये कर दिया गया। SC, ST और एंग्लो इंडियंस के लिए जो स्थानों का आरक्षण है उसकी यहाँ पर बात चल रही है और इसको समय समय पर बाद में भी बढ़ाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वें संविधान संशोधन की बात करते हैं। तो यह जो संशोधन है जाना जाता है बेरूबाड़ी के मामले में AIR 1960 SC 855 में दिए अपने परामर्श को कार्यान्वित करने के लिए। तो क्या था इसमें कि उक्त मामले में जो न्यायालय है वो निर्धारित करता है कि भारत भूमि को किसी विदेशी राज्य के अध्यर्पण के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। फलतः प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरूबाड़ी क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया गया, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो जो सीमा रेखा तय की गई थी उसके तहत जो है प्रशासनिक सुविधा के लिए कुछ क्षेत्रों का जो है एक्सचेंज किया गया था। उसी के तहत जो है सभी, हालांकि भारत के किसी भी क्षेत्र को विदेशी राज्य को नहीं दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ संशोधन करके बेरूबाड़ी को दिया गया था। हालांकि कुछ लिया भी गया था। ठीक है, तो यहाँ पर बात चल रही है बेरूबाड़ी की। तो पूर्वी पाकिस्तान को दिया गया, जो वर्तमान में क्या कहलाता है, यह वर्तमान में बांग्लादेश कहलाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बेरूबाड़ी को बांग्लादेश को दिया गया। 10वीं संविधान संशोधन की बात करते हैं तो यहाँ पर दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया और ये संविधान जो है 1961 में अधिनियम ये आया था। चलिए 11वीं संविधान संशोधन की हम बात करते हैं, 1961 से जाना जाता है इसको। तो इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 71 में एक नया खंड 4 जोड़ा गया और जो कि यह उल्लेख करता था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि अनुच्छेद 54 और 55 में वर्णित निर्वाचक मंडल पूर्ण नहीं है या उसमें कुछ स्थान रिक्त है। तो यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप समझ गए होंगे। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि ये रिक्त है तो इनका चुनाव अवैध हो जाए, इस तरीके के कोई भी निर्णय जो है नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमको 11वें संविधान संशोधन की बातें याद रखनी है और यह जो संशोधन है डॉक्टर खरे के मामले में के बाद पारित किया गया था। डॉक्टर खरे ने जो है राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती दी थी। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था यहाँ पर की गई। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 की अगर हम बात करें तो इस संशोधन द्वारा गोवा, दमन, दीव के राज्य क्षेत्र को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया। 12 अनुसूची होती है, हम सभी जानते हैं, और प्रथम अनुसूची में जो है इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। चलिए 13वें संविधान संशोधन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है नागालैंड के को राज्य का दर्जा है, उसके लिए विशेष उपबंध किए गए। ठीक है, 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत। तो यह संशोधन जो था
यह संशोधन जो था भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नागालैंड पीपल्स कन्वेंशन के नेताओं के बीच हुए समझौते को कार्यान्वित करने के लिए किया गया था। समझौता नागालैंड को एक राज्य के रूप में मानने के लिए किया गया था। इससे संविधान में एक नया अनुच्छेद 371A के जोड़ा गया है, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान है। यह अस्थायी प्रावधान तब तक के लिए थे जब तक कि नागालैंड को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित न कर दिया जाए। 13वां संविधान संशोधन। चलिए 14वें संविधान संशोधन की हम बात करते हैं। तो इस संशोधन के माध्यम से पुदुचेरी या पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया और 239वें जो नया एक आर्टिकल था उसको ऐड किया गया, जो इन संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडलों मंत्री परिषद की स्थापना करने का उपबंध करता है या प्रबंध करता है। तो ये बात करी हमने आज 14वें संविधान संशोधन की। क्रमशः हमने यहाँ पर 6 संविधान संशोधन को समझ लिया है, 6 या 7 हुए हैं। इसके तहत अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले संविधान संशोधन को कवर करेंगे। तो बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। सो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक शेयर करें, कमेंट करें किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए। देन इसके बाद हम इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करेंगे। So have a nice day and thanks for watching.